तरह नहीं फेंकता, हसन अली सर इस तरह फेंकता। ठीक है बेटा। सर यहाँ पर क्या नाम है उसका, कोई दूसरा लड़का है इमाद वसीम। इमाद वसीम सर इस तरह गेंद फेंक रहा है। सर दोनों में विकेट कीपर के पकड़ने का स्टाइल मुख्तलिफ होगा। सर इसमें कैसे होगा, इसमें विकेट कीपर बॉल को आगे आके पकड़ेगा। सर क्यों, उसको डर नहीं लग रहा, ऊपर से बॉल आ रही है, बड़े मज़े से देख रहा है। सर ये जो विकेट इधर जो है ना, विकेट कीपर आगे आगे नहीं पकड़ेगा, ये सर पीछे आगे पकड़ेगा। सर क्यों, बॉल तेज़ी से उसकी तरफ आ रही है, बिल्कुल सीधी। तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, अपने हाथ पीछे कर लेता है। और जब इमाद वसीम फेंकेगा तो कहाँ करेगा, ऊपर करेगा। इसका मतलब है कि सर जब दोनों बॉल एक जैसी हैं तो हमें ये बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो सकता है कि कौन तेज़ आ रही है और कौन स्लो आ रही है, आहिस्ता आ रही है। सर जो इस तरह फेंक रहा है बिल्कुल सीधी, वो स्लो है या तेज़ है? तेज़ है। कैसे पता चलेगा? जो थ्रो कर रहा है उसको देख के। हसन अली तो दुबला पतला है, सर उसको देख के नहीं, वो जो बॉल आ रही है ना तेज़ी से आपकी तरफ, और हाथ कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। हाथ कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो अच्छा सर बॉल तेज़ आ रही है, एक्सीलरेशन ज़्यादा है, वो अपना सीना बचा रहा है। सर इमाद वसीम फेंक रहा है ऊपर से, तो बॉल की रफ्तार खुद ब खुद ज़मीन जो है उसको क्या कर रही है, काट रही है, अपनी तरफ खींच रही है। वो उसको विकेट कीपर ऐसे आगे बढ़ के पकड़ रहा है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आ रही है ना। एक्सीलरेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ये जो देख रही है एक्सीलरेशन देख रहे हैं। सही है। हसन अली को नहीं देख रहे फेंकते हुए, इमाद वसीम को नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं, बॉल को देख रहे हैं। क्लियर हो गया? सर ये चीज़ कौन पैदा कर रहा है, ये जो तेज़ आ रही है आहिस्ता, वो जो हसन अली और इमाद अपने हाथ से फेंक रहे हैं ना, वो फोर्स। तो फोर्स पैदा करती है एक्सेलरेशन। कौन पैदा करती है एक्सेलरेशन? तो पहली बात तो सुन लें अच्छी तरह कि फोर्स, पहली बात फोर्स पैदा करती है, क्या पैदा करती है? ठीक है सर, सही है। अब फोर्स नज़र आती है, एक्सेलरेशन नज़र आती है। अभी जो एग्जाम्पल दिए मैंने, एक्सेलरेशन हसन अली थोड़ी नज़र आ रहा है, इमाद अली को थोड़ी देखते हैं, तो बॉल लग जाएगी हम लोगों को। हम सारा कंसंट्रेट किस पे करते हैं, बॉल पर। तो एक्सेलरेशन नज़र आती है। फिर जब वो हाथ पर लगती है तो पता चलता है तेज़ लगी या आहिस्ता लगी। तेज़ लगने का मतलब, फिर जब वो हाथ पर लगती है तो पता चलता है तेज़ लगी या आहिस्ता लगी। तेज़ लगने का मतलब है फोर्स ज़्यादा है, और आहिस्ता लगने का मतलब है जो ऊपर जाकर पकड़ रहे हैं, ऐसे ही ढीला आदमी है इमाद वसीम, है ना। तो सर सुनिए गौर से। सर आप कह रहे हैं फोर्स पैदा करती है एक्सीलरेशन। हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन हमें फोर्स नज़र नहीं आ रही, पहले एक्सीलरेशन नज़र आ रही है। अगर एक्सीलरेशन ज़्यादा है तो हम कहते हैं हसन अली की फोर्स भी भाई ज़्यादा है। इमाद जब भी थ्रो करता है एक्सीलरेशन कम है सर, तो इमाद की फोर्स भी क्या है, कम है सर। जब ज़्यादा हो दोनों चीज़ें या कम हो दोनों चीज़ें, तो वो क्या कहलाती हैं सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहलाती हैं बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? तो सर एक हिस्सा तो हो गया आपका कि जब फोर्स पैदा कर रही है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। सर ये याद कर लिया। क्लियर हो गया? अब हसन अली ग्राउंड में खड़े हो के प्रैक्टिस कर रहा है। क्या प्रैक्टिस कर रहा है? वो रिजवान को कैच की प्रैक्टिस करा रहा है। एक बॉल उठाता है रिजवान के पास फेंकता है, दूसरी बॉल उठाता है रिजवान के पास फेंकता है, तीसरी बॉल उठाता है रिजवान के पास फेंकता है, चौथी बॉल उठाता है रिजवान के पास फेंकता है। सही है। तो वहाँ कोई शरारती क्रिकेटर आ जाता है, वो ये बॉल हटा के फुटबॉल रख देता है। अब इमाद अली तो जल्दी जल्दी उठा रहा है, जल्दी जल्दी फेंक रहा है, ठीक है। जैसे ही उसने इस बॉल को उठाने की कोशिश की तो इसके हाथ में आ जाएगी ये बॉल, बड़ी वाली नहीं आएगी, ग्रिप ही नहीं होगी। और किसी तरह ग्रिप करके फेंक दी तो क्या वही एक्सेलरेशन होगी इसमें? नहीं सर, चेंज हो जाएगी इसमें। इसका मतलब है ऊपर वाली तस्वीर, मास गड़बड़ हो जाए, मास कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, छोटे बड़े हो जाए। जैसे ये बॉल सारी एक जैसी थी, फिर एकदम से मास तब्दील हो गया। सर अगर मास तब्दील हो जाए
तो फिर एक्सेलरेशन का क्या होता है? हाँ, अगर मास को बड़ा कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि ट्रक। अगर मास कम कर दिया जाए स्पोर्ट्स कार तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? सर एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है, तो सर आप इसको कैसे लिखते हैं? सर अब फोर्स नहीं आएगा, नहीं अब फोर्स थोड़ी आएगा, तो मास की बात कर रहे हैं। मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़्यादा होगा। और अगर मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन क्या? ज़्यादा होगा। और अगर मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ये इन्वर्सली कहलाता है। तो कितने स्टेटमेंट बन गए? कितने स्टेटमेंट के? 2 बेटा, 2 स्टेटमेंट हो गए। कौन से? सर हसन अली को नहीं देख रहे हम, हसन अली ने जो बॉल फेंकी है उसको देख रहे हैं। अगर बॉल तेज़ आ रही है तो फोर्स भी ज़्यादा है। सर इमाद को नहीं देख रहे, इमाद का बहुत बड़ा जिस्म है सर वो बॉल ऊपर से फेंक रहा है तो विकेट कह रहा है भाई इसकी एक्सेलरेशन कम नज़र आ रही है, मैं आगे आगे पकड़ लेता हूँ इसको, तो उसकी फोर्स कम है। सर अच्छा कहानी हो गई। सर हसन अली रिजवान को प्रैक्टिस करा रहा है, मुख्तलिफ उसके पास बॉल रखी हुई है सारी, उठा के फेंकता जा रहा है। एक शरारती क्रिकेटर आया, उसने एक बॉल आखिरी वाली हटा के फुटबॉल रख दी। अब वो देख थोड़ी रहा हसन अली, उठा के फेंके जा रहा है। आखिरी को उठाने गया, है ये तो हाथ में ही नहीं फंसी, फिर भी किसी तरह उसने पकड़ के हंसते हुए विकेट कीपर की तरफ फेंकी। पता चला जो पहले वाली 4 फेंकी थी उसने, जो रफ्तार थी उसकी, अब बड़े वाले की नहीं है। क्या हो गई? कम। सर क्यों कम हुई? मास क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। सर जब मास ज़्यादा हो जाए तो एक्सीलरेशन कम हो जाता है। एक्सीलरेशन ज़्यादा करना है तो मास को क्या करना पड़ेगा? गाड़ी की रफ्तार देख लीजिए, ट्रक का मास ज़्यादा होता है, एक्सीलरेशन कम है। सर स्पोर्ट्स कार का मास कम है, एक्सीलरेशन क्या है सर? अच्छा सर इन दोनों को एक जगह कर देते हैं। हाँ बेटा, इन दोनों को एक जगह कर देते हैं। सर कंबाइन का लफ्ज़ आता है। हाँ सर, कंबाइन का यकजा करने का लफ्ज़ आता है। कंबाइन का मतलब है ए कितनी दफ़ा लिखेंगे? एक दफ़ा। प्रोपोर्शनल की साइन एक दफ़ा, एफ और 1 ऊपर आएगा। मैथमेटिक्स में वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते हैं। सर क्यों? मल्टीप्लाई हो रहा है, F1 ज़ा F होगा। सर नीचे क्या आ गया? M। सर प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट इज इक्वल टू और कांस्टेंट लिखते हैं, इज इक्वल टू और कांस्टेंट। समझ में आ गई बात या नहीं आई? सर इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ बेटा, इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। सर कांस्टेंट यहाँ क्या लिखे हैं? आपके बुक वाले ने लिखा के। क्या लिखा आपके बुक वाले ने? अब बहुत ज़्यादा बहस में नहीं पड़ते अभी फिलहाल। अभी के को ले लेते हैं 1। के को क्या ले लेते हैं? 1। ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 लिखते नहीं है। एफ अपॉन क्या हो गया? एम को किसके पास भेज दिया? ए के पास। क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू और करके लिखते हैं। एफ पहले लिखिए और एम आ गई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है बेटा, अब इसको साफ सुथरा मैं तरतीब से उतार देता